ये अनावश्यक दारू हाड़ी सिगरेट पान बीड़ी जो खा के अनावश्यक जो खर्चा कर रहे हैं, उस खर्चा को हम लोग अपील कर रहे हैं समाज का सभी नौजवान भाई बहनों से कि उसको ना करके समाज के लिए दीजिए। ये अनावश्यक हम लोग जो घूमने फिरने में पेट्रोल डीजल जो जलाते हैं, उसी को एक दिन घूमना कम करके उस पैसा को समाज में हम लोग डोनेट करेंगे। चौथा हम लोग ये ट्रिक अपनाए हैं कि आज हम लोग अगर आज का डेट में छिपा हुआ नहीं है, खस्सी का मीट हम लोग ख़रीदने जाते हैं तो 700 रुपये केजी है, और हम लोग शाम में खाते हैं, सवेरे ख़त्म हो जाता है। तो उस दिन एक दिन खस्सी मीट हम लोग नहीं खा के उस 700 पैसा को समाज में डोनेट करेंगे, ताकि आने वाला भविष्य का में ये काम आएगा। ये जैसे हमारा कुड़ुक लोग का या आदिवासी का उत्पत्ति कथा क्या है, या सिंधु घाटी का सभ्यता क्या है, या रोहतासगढ़ का क्या है, या हमारे जन्म क्या है, क्या संस्कार क्या है, विवाह, इस तरह के बहुत सारी जो चीज़ें हैं, CND क्या है, हमारा 5th शेड्यूल क्या है, आरक्षण क्या है, इस तरह का बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कार्यकर्ता को जानकारी देंगे, ताकि वो हम लोग का समाज तो ऐसे भी हाथी वाला को, सांप वाला को, किसको किसको बलिदान देता है, तो समाज में क्यों नहीं देगा। दर्शन है, हिंदू दर्शन है, चाहे ईसाई दर्शन है, चाहे मुस्लिम दर्शन है, वो अपने स्कूल के माध्यम से बच्चे को देता है। उसी तरह से हम लोग शिक्षा भी देंगे और अपना आदिवासी दर्शन क्या है उस पर देंगे। तो जोहार अबू अभियान में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। और अभी मैं मौजूद हूँ रांची जिला के चान्हो प्रखंड अंतर्गत चलियो सिटियों में, और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे आदिवासी संगठनों का यहाँ पे बैठक चल रही है, और ये कुछ मुद्दों को विशेष रूप से आधार रखते हुए आज यहाँ पे बैठक रखे, और उस बैठक में किन मुद्दों को विशेषता दी जा रही है, हम लोग यहाँ पे उपस्थित तमाम जो समाज सेवीगण हैं उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है मांडर प्रखंड के पूर्व प्रमुख बुधवा उरांव जी। आपका अबू अभियान में स्वागत है। सबसे पहले आप बताइए कि आज यहाँ पे बड़ा जन सैलाब था, लोग यहाँ पे दूर दूर से पहुँचे हुए थे। आप बताइए कहाँ कहाँ से पहुँचे हुए थे, किन संगठनों के द्वारा ये मीटिंग आज ऑर्गेनाइज किया गया और क्यों ऑर्गेनाइज किया गया। धन्यवाद विकास जी। अबू अभियान चैनल के माध्यम से हम आपको स्वागत करते हैं, और निश्चित तौर पे इस चैनल के माध्यम से हमारा संगठन का एक प्रचार प्रसार होगा, और आप कीमती समय निकाल के ये इस जगह आए हम लोग का संगठन में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पे ये आदिवासी महासभा के माध्यम से ये आज का ये बैठक था, और आदिवासी महासभा के बैठक में निश्चित तौर पे मांडर प्रखंड, बेड़ो प्रखंड, इटकी प्रखंड, रातू प्रखंड और चान्हो प्रखंड के सभी भाई बहन लोग आए थे, हैं मौजूद में। और यही इस बैठक में निर्णय लिया गया कि यहाँ जो 17 एकड़ जो ज़मीन है, इस ज़मीन में समाज के माध्यम से समाज का अपना स्कूल खोलने का, जिस तरह अभी सभी समुदाय अपना अपना शिक्षा को आगे बढ़ा रहा है, और उसी को देखते हुए हम लोग भी आदिवासी महासभा के माध्यम से एक सोच पैदा हुआ, आदिवासी महासभा का सभी कार्यकर्ता का, सभी युवा साथी का, क्योंकि अन्य समाज का स्कूल आज सरकारी स्कूल होने के बावजूद भी अपना स्कूल जो खोल रहा है, इसी को देखते हुए आज हम लोग भी सोच रहे हैं कि आदिवासी महासभा के माध्यम से अपना समाज का कुड़ुख इंग्लिश मीडियम हम लोग खोलें, ताकि उस कुड़ुख इंग्लिश मीडियम में किताबी पढ़ाई के साथ साथ अपना भाषा, संस्कृति, अपना रीति रिवाज, और समय समय पे हम लोग का जो 12 महीना में 12 तरह का राग होता है, उसके बारे में 12 राग का नाच गाना सिखाया जाएगा। और साथ ही साथ जैसे मरकी हुआ, शादी हुआ, चाहे जितनी तरह की भी हम लोग का जो संस्कृति है, किताबी पढ़ाई के अलावा पार्ट टाइम में उनका भी हम लोग बच्चों को एक समाज का संस्कृति को सिखाने का प्रयास करेंगे। यही लक्ष्य, यही सोच के साथ आज हम लोग एक संकल्प लेके यहाँ से हम लोग उठे हैं, और इसको पूरा करेंगे। और निश्चित तौर पे धन्यवाद देंगे जितना भी प्रखंड का लोग आए थे, सबका एक स्वर में यही जो निकला कि हम लोग चंदा करके समाज का ये 17 एकड़ ज़मीन में हम लोग के स्कूल खड़ा करेंगे, और इसको हम लेने का प्रयास करेंगे। यही सोच और मकसद है। आप जैसे बोल रहे हैं कि ये जो 17 एकड़ का जो ज़मीन है चान्हो प्रखंड अंतर्गत, आप इस टोटल ज़मीन को आप समाज के लोगों के द्वारा किस माध्यम से आप चंदा मतलब इकट्ठा करेंगे, जिससे कि ये ज़मीन को आप। निश्चित तौर पे इसका के चंदा का फार्मूला हम लोग अपना रहे हैं। अभी जो धर्मेश
माँ चाला जो भगवान ने जो भी वर्षा पानी के माध्यम से जो भी धान हुआ, उस धान को अभी अगहन में हम लोग चंदा करेंगे। ये एक पहला हुआ। दूसरा हम लोग टेक्निक हम लोग कर रहे हैं कि जो आज अनावश्यक दारू हाड़ी सिगरेट पान बीड़ी जो खा के अनावश्यक जो खर्चा कर रहे हैं, उस खर्चा को हम लोग अपील कर रहे हैं समाज का सभी नौजवान भाई बहनों से कि उसको ना करके समाज के लिए दीजिए। ये एक टेक्निक है। तीसरा टेक्निक हम लोग का ये है कि जो अनावश्यक हम लोग जो घूमने फिरने में पेट्रोल डीजल जो जलाते हैं, उसी को एक दिन घूमना कम करके उस पैसा को समाज में हम लोग डोनेट करेंगे। चौथा हम लोग ये ट्रिक अपनाए हैं कि आज हम लोग अगर आज का डेट में छिपा हुआ नहीं है, खस्सी का मीट हम लोग ख़रीदने जाते हैं तो 700 रुपये केजी है, और हम लोग शाम में खाते हैं, सवेरे ख़त्म हो जाता है। तो उस दिन एक दिन खस्सी मीट हम लोग नहीं खा के उस 700 पैसा को समाज में डोनेट करेंगे, ताकि आने वाला भविष्य में ये काम आएगा। ये एक ट्रिक है। और हम लोग ये ट्रिक हम लोग बताएं फार्मूला कि आज मुर्गी पालिए, क्योंकि मुर्गी भी साल में 2 बार बच्चा देती है, और मुर्गी पालने में कोई मेहनत नहीं लगता है, कोई खर्च नहीं है। अगर उनका भी अगर 2 बार बच्चा देता है, अगर हम लोग 2 को भी हम लोग बचाते हैं तो वो भी 3-4 केजी से कम नहीं होगा, और आज 1 केजी का 350 कम नहीं है। इसको भी बेच के आप समाज में डोनेट करने का कीजिए। ये अपना भविष्य के लिए, समाज के लिए, ये हम लोग सबको अपील कर रहे हैं। आप समाज से डोनेशन मांग रहे हैं, लेकिन समाज में तो आज जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विश्वसनीयता की कमी है, लोग सामाजिक संगठनों पे कम विश्वास कर रहे हैं। तो इसको आप किस तरीके से लोगों में विश्वास जताने की कोशिश करेंगे कि हाँ, हम लोग एक्चुअल में समाज के लिए काम करने जा रहे हैं? निश्चित तौर पर अभी हम लोग इस पर कर रहे हैं कि जो भी चंदा जो होगा, चाहे जिस गाँव में भी, जिस प्रखंड में, किसी का भी मतलब पर्सनल उसको देना नहीं है, उसको अकाउंट में ही डालना है उस पैसा को। और जिससे आप लिए, चाहे 10 रुपया भी दिया, उनके लिए भी उनका प्रमाण एक रसीद उनको थमाना है। ये हम लोग ट्रिक अपना रहे हैं। निश्चित तौर पे आपका सवाल 100% सही है। ये हुआ है, जाने अनजाने में हम लोग का समाज में हुआ है, और ये नया बात नहीं है, बहुत दिनों से ये चलते आया है। इस पर हम लोग सुधार कर रहे हैं। तो आपने कहा कि ये जो सरना महासभा के बैनर तले ये कार्य कर रहे हैं, तो क्या जितने भी जगह के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, प्रखंडों के लोग, क्या सारे लोग इस काम के लिए समर्थन दे रहे हैं? बिल्कुल सहमत दे रहे हैं। ये हम लोग आदिवासी महासभा के माध्यम से हम लोग ये इसको हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन ये जितने भी संगठन का सबका ये भागीदारी इसमें रहेगा। ये हम लोग एक शुरुआत कर रहे हैं, एक शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं संगठन के माध्यम से। जी, ये हमारे साथ पूर्व प्रमुख मांडर के बुधवा उरांव जी जुड़े हुए थे, और हमारे साथ अभी पूर्व मंत्री देव कुमार धान जी भी इस मीटिंग में शामिल हुए थे। हम लोग उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। दादा, आज बताइए कि यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे, और सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे प्रखंडों के लोग भी यहाँ पे आए हुए थे, और जहाँ पे हम बहुत सारे महिला पुरुष को यहाँ पे उपस्थित हुए भी देख रहे हैं। तो आप क्या कह रहे हैं? जैसे हम लोग सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे 17 एकड़ ज़मीन पे आप स्कूल बनाने की योजना बना रहे हैं, तो ये स्कूल आप किस तरीके से संचालित करना चाहेंगे? देखिए, आदिवासी जो दर्शन है उसमें सामूहिकता और सहभागिता उसका मूल दर्शन है। तो ये हम नहीं, ये जो 17 एकड़ ज़मीन है ये समाज खरीद रहा है। ये आश्रम का निर्माण का जो बात चल रहा है वो समाज करेगा, स्कूल का निर्माण समाज करेगा। जो आर्थिक विकास के लिए कैसे लोग स्वावलंबी बने, इसके लिए जो इसको केंद्र बनाने की बात चल रही है, उस समाज के लोग तय करके करेंगे। उसमें हम लोग भी एक सदस्य हैं। इसमें निश्चित है कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि आश्रम बनाएंगे, और हम लोग दूसरे धर्म की तरह हम लोग भी कुछ कार्यकर्ता पैदा करना चाह रहे हैं, माने आदिवासी स्वयंसेवक तैयार करना चाह रहे हैं। तो उसको आश्रम में रहने, खाने और प्रशिक्षित, उसके धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, रीति रिवाज क्या है, परंपरा क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग उसको जानकारी देंगे, और वो लोग गांव-गांव में जानकारी देने का काम करेंगे। दूसरा जो है, कुड़ुक इंग्लिश मीडियम स्कूल हम लोग बनाना चाह रहे हैं, और ये स्कूल हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये स्वावलंबी हमारे बच्चे कैसे हों, इस पर हमारा विशेष फोकस होगा कि वो बच्चे, शिक्षा का अर्थ ही होता है स्वावलंबन,
अपने पैरों पर खड़ा होना। और दूसरा जो है, अपने समाज के बारे में उसको कुछ भी जानकारी नहीं दिया जा पा रहा है, तो उसको हम लोग देने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि वो अपने कम से कम आदिवासी के बारे में वो जानकारी प्राप्त करे। और तीसरा जो है, हम लोग जो है आर्थिक विकास के बारे में जो है हम लोग चाह रहे हैं कि नौजवान जो दूसरे समाज की तरह वो भी आर्थिक विकास करे और मुख्यधारा में जुड़े। यही हम लोग का मुख्य रूप से हम लोग का है। और इस आश्रम के माध्यम से जो आदिवासियत की रक्षा का जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसकी ज़मीन, उसकी धर्म, संस्कृति, भाषा, हमारी बेटी बहन की रक्षा, पढ़ा, ये तमाम चीज़ों पर काम हम लोग करेंगे। इस तरह का है, हम लोग इस तरह का प्लानिंग जो है जी, आपने ये अलग से स्कूल बनाने की ज़रूरत बोल रहे हैं। अभी तो सरकार ऐसे अपने तरफ से योजना ला रही है कि जितने भी सरकारी स्कूल है हमको उसको एक प्राइवेट जैसा एजुकेशन हम लोग देंगे लोगों को। तो इसको और अपने जो सामाजिक स्तर पे जो स्कूल बनाने को सोच रहे हैं उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, सरकार अपना वो तो स्वतंत्र है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वो कितना स्कूल खोलेंगे, क्या करेंगे। लेकिन हम लोग को भी ये अनुमान या हम लोगों को भी ये अनुभव हो रहा है कि सरकारी और तमाम स्कूल होने के बाद भी आज ईसाई सोसाइटी या मुस्लिम चाहे हिंदू सोसाइटी अपना स्कूल खोल रहा है। तो क्यों खोल रहा है? क्योंकि वो अपनी जो दर्शन है, हिंदू दर्शन है, चाहे ईसाई दर्शन है, चाहे मुस्लिम दर्शन है, वो अपने स्कूल के माध्यम से बच्चे को देता है। उसी तरह से हम लोग शिक्षा भी देंगे और अपना आदिवासी दर्शन क्या है उस पर देंगे। तो निश्चित है कि हम लोग अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं। जी, आपने आदिवासी दर्शन के बारे में बताया, लेकिन ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 17 एकड़ की ज़मीन है। इस ज़मीन को सबसे पहले लेना ये बड़ी चुनौती है और इसके लिए फंडिंग भी अर्जित करना ये भी बड़ी चुनौती है। तो इसको आप किस तरीके से इस मूवमेंट को जनरेट करेंगे जो कि आप इसको ले पाएंगे और जो स्कूल है और तमाम जो योजना आप बता रहे हैं इसको आप कर पाएंगे? देखिए, अभी हम लोग करीब 23.5 लाख रुपया हमारे दोस्तों लोगों के प्रयास से ये दिया गया है। और अभी तुरंत में जनवरी तक हम लोग 16.5 लाख रुपया तुरंत देना है। तो इसके लिए हम लोगों ने तय किया है कि अभी जो है ख़ास रूप से आपको जो है चान्हो में हम लोग मीटिंग रखे हैं। आपको डेट हम बता देते हैं, कहाँ चला गया। चान्हो में 24 तारीख को मीटिंग रखे हैं ये, और आपको 27 तारीख को इटकी में है, 27 को मांडर में है, 3 तारीख को लापुंग में है, बेड़ो में है। तो यहाँ हम लोग बैठक बुलाएंगे कचकर्ता को। और हम लोग चूँकि आदिवासी समाज के पास वो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, वो हमेशा चंदा नहीं दे सकता है। लेकिन अभी चूँकि उनका मुख्य धंधा कृषि है और आज वो धान उत्पादन मुख्य रूप से वो करता है, तो हम लोग उसी धान में जो उत्पादन किया है उसमें हम लोग प्रयास ही कर रहे हैं, समाज से अनुरोध कर रहे हैं कि इस समाज के हित के लिए, रक्षा के लिए आप जो है 1% धान जो है आप चंदा के रूप में दीजिए। तो हम लोग अभी प्रयास करेंगे। रांची जिला के 5, 7, 8 प्रखंडों में, लातेहार के कुछ प्रखंडों में, कुछ लोहरदगा के कुछ प्रखंडों में, कुछ गुमला का, कुछ खूंटी का, इस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और समाज बहुत ताकतवर है, वो हमको लगता है कि हम लोग जाएंगे और वो लोग जो है चंदा देगा। और हम लोग अप्रैल तक हम लोग स्कूल भी संचालित करने के बारे में प्लानिंग किए हैं कि 1 अप्रैल से यहाँ जो है स्कूल शुरू हो जाए, इस तरह का है। इसलिए हम लोग बहुत ही मेहनत करेंगे अभी 3, 4, 5 महीना, और निश्चित है समाज जो है चंदा देगा, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है और हम लोग सफल होंगे। जी, और अभी तक पूर्व में भी ये चीज़ जानने को मिलता है कि आदिवासी महासभा के बैनर तले बहुत सारी स्कूलें चल रही हैं, ऐसा भी आता है। तो आप व्यूअर्स को बताइए कि आप कितने जगह पे स्कूल चला पा रहे हैं, क्या किस तरीके से उनका संचालन हो पा रहा है? देखिए, हम लोग निश्चित रूप से हम लोग का जो लक्ष्य है कि हम लोग प्रत्येक प्रखंड में एक कम से कम एक कुड़ुक इंग्लिश मीडियम जो है स्कूल हम लोग संचालित करें। इसके लिए हम लोग लातेहार में भी ज़मीन हम लोग उपलब्ध करा चुके हैं
वहाँ संचालित होने वाला है। अभी हमारे कुछ साथी लोग यहाँ चानो में भी चला रहे हैं, मांडर में भी चला रहे हैं, इटकी में भी चला रहे हैं। इस तरह से शुरुआत हम लोग किए हैं और इसको अच्छे ढंग से हम लोग करने का ही संकल्प लेने के लिए आज यहाँ हम लोग बैठक किए थे इस गांव में। और इसमें पुरजोर ढंग से जिस तरह से हम लोग सिलगाय को बचाने के लिए, वीर बुधवकर जन्मस्थली को बचाने के लिए सारे लोग साथ आए थे, उसी तरह से आंदोलन में भी सारे लोग साथ आएंगे, ऐसा उम्मीद है। क्या लगता है आज आदिवासी समाज में बहुत सारे संगठन जो आज बन चुके हैं और कहीं ना कहीं किसी तरीके से काम कर रहे हैं, और जिसके वजह से जो है कि आदिवासियों का जो विश्वसनीयता है वो कम हो गया है, तो आप उनको किस तरीके से विश्वास दे पाएंगे जो कि आज आप इतने बड़े बजट के ज़मीन को आप ले रहे हैं और आप डोनेशन मांग रहे हैं, तो इसको किस तरीके से विश्वास दिलाएंगे, थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएं। देखिए हम लोग अभी करीब 30,000 जो है आपको चंदा रसीद हम लोगों ने छपाया है, और जिससे भी हम लोग पैसा लेंगे, चाहे वो 5 रुपया दे, 10 रुपया दे, बगैर चंदा रसीद दिए उससे पैसा हम लोग नहीं लेंगे। और जो भी पैसा हमारे पास आएगा वो सारा पैसा पहले अकाउंट में जाएगा, उसके बाद अकाउंट से हम पेमेंट करेंगे, चाहे आरटीजीएस के माध्यम से या चेक के माध्यम से हम लोग इस तरह से करेंगे। निर्माण भी होगा तो निर्माण के लिए भी हम लोग यहाँ कमेटी बनाएंगे, और उस कमेटी ईंटा कहाँ से लाना है, बालू कहाँ से लाना है, सीमेंट कहाँ से लाना है, छड़ कहाँ से लाना है, ये तमाम वो कमेटी तय करेगा कि जहाँ सस्ता छड़ मिलेगा, सीमेंट मिलेगा, ईंटा मिलेगा, वहीं से लेगा। इस तरह से हम लोग पूरा पारदर्शिता करने का प्रयास करेंगे कि कोई हम लोगों पर अंगुली ना उठाए कि कोई पैसा 1 रुपया भी खा गया। इस तरह से हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। भले आरोप प्रत्यारोप होते रहेगा, लेकिन हम लोग साल में ऑडिट करेंगे, और जो लोग भी मेंबर होंगे हम लोग महीना में उसका हिसाब किताब करेंगे, और उसका व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग आय व्यय जो है हम लोग सार्वजनिक करने का प्रयास करेंगे कि भाई हम लोग इस महीना में इतना चंदा आया और इतना खर्च हुआ, इतना बैंक में है, वगैरह वगैरह, जो भी हम लोग जितना संभव होगा हम लोग को जानते तक हम लोग उसको जो है पारदर्शिता लाने का प्रयास करेंगे, ताकि लोगों का विश्वसनीयता बना रहे और हम लोग को सहयोग करें। अच्छा, अनुमानता आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कितने बजट का आप स्कूल बनाने जा रहे हैं? देखिए अभी तो हम लोग को मोटा मोटी इन साल कम से कम 1 करोड़ रुपया तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ज़मीन का पैसा देना है, फिर आश्रम निर्माण करना है, स्कूल करना है, तो 1-8 करोड़ रुपया से नीचे में अभी तुरंत हम लोग का काम शुरू होगा। तो हमको विश्वास है 3-4 ज़िला में हम लोग करेंगे। इतना कच करता है, बालूमाथ में है, हिरंज में, बरियातू में, चंदवा में, लातेहार में, मनिका में, इधर जो है लोहरदगा के कुछ प्रखंडों में, इधर जो है भंडरा में, कैरो में, इधर कुड़ू में, लोहरदगा वगैरह में हम लोग करेंगे, उधर कर्रा में, इस तरह से, और रांची ज़िला में। तो बहुत बड़ा समाज है, और वो लोग हम लोग का समाज तो ऐसे भी हाथी वाला को, सांप वाला को, किसको किसको बड़ी दान देता है, तो समाज में क्यों नहीं देगा। ऐसा हम लोग को पूरा उम्मीद है, और हम लोग निश्चित रूप से अच्छे लक्ष्य के लिए जा रहे हैं, तो लोग सहयोग देंगे। और लास्ट में यही है कि जैसे हमेशा लोग किसी न किसी रूप के लिए स्ट्रक्चर के लिए चंदा उठाते हैं, फिर पता चलता है कि वो गायब हो जाता है। इसको आप किस तरीके से आप लोगों को बताएंगे? नहीं, देखिए हर चीज़ का, जैसे हम लोग स्कूल निर्माण करेंगे तो पहले हमारा एस्टीमेट होगा, उसमें लागत क्या आएगा, कितना छड़ आएगा, कितना सीमेंट आएगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि आप जो है पैसा मत दीजिए, सीमेंट दीजिए, छड़ दीजिए, ईंटा दीजिए, आके मजदूरी कर दीजिए। इस तरह से हम लोग जो है जितने भी हम लोग, चूँकि आज तो आप जान रहे हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लोग उसको पूर्ण रूप से जो है हम लोग प्रचारित करेंगे, और पूरा उसको एक दिन का जानकारी देने का हम लोग प्रयास करेंगे कि इस तरह का हम लोग का काम हो रहा है। चलिए, आपको देख रहे हैं बहुत सारे व्यूअर्स, आप उनको क्या कहेंगे? आज आप समाज के लिए काम करना चाहते हैं, अगर जो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं तो उनको क्या कहेंगे? देखिए हम लोग अभी ये प्रयास कर रहे हैं
कि हम लोग का जो थ्योरी है कि हम आदिवासियत की हम लोग रक्षा करने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग जो है आदिवासी स्वयंसेवक तैयार कर रहे हैं। और वो आदिवासी स्वयंसेवक कैसे बनेगा, उसको कम से कम 10 जो है साधारण सदस्य बनाना पड़ेगा, आदिवासी सेना बनाना पड़ेगा, आदिवासियत की लड़ने के लिए कार्यकर्ता तैयार करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग का फार्मूला है कि और जो आदिवासी स्वयंसेवक होगा उसी को हम लोग प्रशिक्षित करेंगे। और प्रशिक्षण जो है हम लोग 4 लेयर में करेंगे ताकि वो कंप्लीट एक आदिवासी बन जाए और किसी भी बहकावे में या कहीं भी इधर उधर नहीं भटके। तो हम प्रयास ये करेंगे कि जैसे हमारा कुड़ुख लोग का या आदिवासी का उत्पत्ति कथा क्या है, या सिंधु घाटी का सभ्यता क्या है, या रोहतासगढ़ का क्या है, या हमारे जन्म क्या है का संस्कार क्या है, विवाह, इस तरह के बहुत सारी जो चीज़ें हैं, CND क्या है, हमारा 5th शेड्यूल क्या है, आरक्षण क्या है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कार्यकर्ता को जानकारी देंगे ताकि वे किसी के गुमराह होने से गुमराह न हो और वे सही दिशा में चले। इस तरह का हम लोग प्रयास करें। जी, आप देख रहे थे पूर्व मंत्री देव कुमार धान जी को और सुन रहे थे, और यहाँ कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं हमारे विजुअल के माध्यम से ये जो लोकेशन है ये पूरे चारों तरफ एक जंगल का एरिया है और उसी बीच में ये 17 एकड़ की ज़मीनें हैं। और इस ज़मीन को ही ये समाज के माध्यम से लेने की कोशिश की जा रही है और यहीं पे समाज द्वारा सामाजिक स्कूल और आश्रम बनाने की आहूत की जा रही है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि करीब 5-6 या 7 ऐसे ब्लॉक के लोग यहाँ पे आए हुए थे और सारे लोग इस काम को लेके सामर्थ्य है और अपना सहमति जता रहे हैं। और लोगों का मानना है कि अगर आज हमारे समाज अगर पिछड़ा है तो पिछड़ने का रीज़न है अपना समाज में स्कूल, कॉलेजेस और तमाम संस्थाएं नहीं होने के कारण हम दूसरे सोसाइटी की तरह नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं और आज इसी के प्रति तमाम जो अगुवागण है वे अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों को मोटिवेट और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के मद्देनज़र लोग गांव-गांव मीटिंग को रखने का आहूत कर रहे हैं और चंदा भी देने का कोशिश कर रहे हैं। और हमारे पूर्व यहाँ पे वक्ताओं के माध्यम से आपको सुनने को मिला कि यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपया का ये यहाँ पे बजट होने वाला है। इस बजट को समाज के द्वारा ही चंदा करके बनाने का बातें की जा रही है। अब आने वाले वक्त में देखना ये होगा कि ये जो कदम इन्होंने उठाए हैं ये कदम कितना सार्थक होता है, ये कितना सफल होता है, ये देखने वाली बात है। मेरे सहयोगी विनोद के साथ मैं विकास मिंज, अबुआ बिहान का जोहार।